जय हिंद साथियों, नमस्कार आप सभी को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर के ऊपर। उम्मीद करते हैं आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। तो डेली सुबह 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स की डेली ज्वाइन करते होंगे। डेली एक डे करंट अफेयर्स की ले लिया करो। अगर आपको हरियाणा के एग्जाम के अंदर 7 नंबर पक्के करने हैं, 6 बजे इंडिया करंट अफेयर्स, 7 बजे आपको हरियाणा करंट अफेयर्स। और उसके बाद भी चैनल के ऊपर बहुत सारी क्लासेस चलती हैं, तो आप एक बार प्लेलिस्ट में जाके देख लेना। और डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लेना अगर आपको डेली क्लासेज की PDF चाहिए। तो चलिए सेशन की शुरुआत करेंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे दोस्तों आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को शेयर कर दिया करो। हरियाणा ने किस देश के साथ इंटीग्रेटेड एविएशन हब के लिए MOU किया है, यानी कि साइन किया है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, यानी कि साइन जिसको बोलते हैं, यानी कि किसी प्रोजेक्ट के ऊपर साइन करना। हरियाणा ने किस देश के साथ इंटीग्रेटेड एविएशन हब के लिए साइन किया है? अमेरिका देश के साथ। ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट रहेगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा। हरियाणा का अमेरिकी व्यापार एवं विकास एजेंसी से MOU हुआ है, जिस पर अमेरिका के राजदूत एरिक गारेस्टी और हरियाणा एयरपोर्ट विकास निगम की ओर से नागरिक उड्डयन विभाग के सलाहकार डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़ ने हस्ताक्षर किए हैं। तो यहाँ से आपको पता चला कि हरियाणा एयरपोर्ट विकास निगम की ओर से नागरिक उड्डयन विभाग के सलाहकार कौन हैं? नागरिक उड्डयन विभाग के सलाहकार हैं डॉक्टर नरहरि सिंह बांगड़, उन्होंने हस्ताक्षर किए। यह समझौता हिसार हवाई अड्डे पर संचालन, एकीकृत विनिर्माण क्लस्टर और विश्व बंदरगाह, कार्गो लॉजिस्टिक्स हब, ओवरहीलिंग की सुविधा आदि विकास योजनाओं की तैयारी और उसके क्रियान्वयन के लिए तकनीकी सहायता के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, किस हरियाणवी को विश्व विज्ञान अकादमी फेलो 2025 सम्मान के लिए चुना गया है? राइट ऑप्शन हैगा प्रो SK बंसल, ऑप्शन नंबर ए। मूल रूप से फतेहाबाद के कुकड़ावाली गांव में जन्मे हाल ही में हिसार निवासी कृषि वैज्ञानिक हैं प्रोफेसर SK बंसल को विश्व विज्ञान अकादमी विश्व फेलो 2025 के लिए चुना गया है। साल 2025 में विश्व फेलो चुने जाने वाले प्रोफेसर KC बंसल एकमात्र भारतीय हैं। अब तक 7 भारतीयों को यह सम्मान मिला है। उन्होंने गेहूं की किस्मों पर शोध करके सूखे और अधिक तापमान में प्रभावित होने वाली 45 किस्में चिन्हित की थी। विश्व विज्ञान अकादमी की स्थापना साल 1983 में नोबेल पुरस्कार विजेता इटली के वैज्ञानिक ट्राइस्टे के द्वारा की गई थी। विश्व विज्ञान अकादमी की स्थापना कब की गई? 1983 में। किसके द्वारा? नोबेल पुरस्कार विजेता थे, इटली के रहने वाले वैज्ञानिक थे, ट्राइस्टे के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा के किस जिले में LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पानीपत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पानीपत में भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC की बीमा सखी योजना का शुभारंभ किया। कब मेरे दोस्तों? 9 दिसंबर 2024 को पानीपत से। बात करेंगे डिटेल में थोड़ा, क्या है ये बीमा सखी? बीमा सखी महिला को स्टाइपेंड के तौर पर पहले 7 साल, दूसरे साल 6, तीसरे साल 5,000 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा। यानी कि बीमा सखी महिला को स्टाइपेंड के तौर पर पहले साल 7,000, दूसरे साल 6,000, तीसरे साल 5,000 रुपये प्रति महीना मिलेगा। इस अवसर पर मोदी ने 5 महिलाओं को बीमा सखी एजेंट का नियुक्ति पत्र भी सौंपा। यह योजना खासतौर पर ग्रामीण महिलाओं को ध्यान में रखकर बनाई गई है ताकि उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त किया जा सके। इसके अलावा PM ने करनाल में महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय के मुख्य कैंपस का शिलान्यास भी किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी 2015 को पानीपत से ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया था, 22 जनवरी 2015 को। नेक्स्ट है, उत्तर भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? करनाल में बनाया जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। महाराणा प्रताप बागवानी विश्वविद्यालय करनाल के गांव उचानी में लगभग 430 एकड़ में बनाया जाएगा। उत्तर भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जा रहा है? करनाल में बनाया जा रहा है। कहाँ पर? गांव उचानी में बनाया जा रहा है, करनाल के। यह ग्रीन क्षेत्र के रूप में विकसित होगा। यह देश का 7वां और उत्तर भारत का पहला बागवानी विश्वविद्यालय होगा। इसमें बागवानी, नवाचार, उद्यम से संबंधित उच्च शिक्षा व अनुसंधान हो सकेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में हरियाणा की महंगाई दर कितने परसेंट रही? 6.6%, ऑप्शन नंबर डी। आरबीआई रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023-24 में हरियाणा की महंगाई दर कितने परसेंट रही? 6.6% रही। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेटस 2023-24 के अनुसार 2023-24 में हरियाणा की महंगाई दर 6.6% रही। इस दौरान देश की महंगाई दर 5.4% रही। देश में सबसे अधिक 10% औसत राज्य महंगाई दर मणिपुर की रही। इस रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में गांव में निर्माण में लगे श्रमिकों की दिहाड़ी मजदूरी 452 रुपये रोजाना रही। 452 रुपये। हरियाणा में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता कितनी यूनिट है? 2500 यूनिट, ऑप्शन नंबर बी। प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता में गोवा नंबर 1 पर है। कौन सा राज्य? गोवा, जहां प्रति व्यक्ति 3508 यूनिट उपलब्ध है। कितनी है? 3508। जबकि बिहार में बिजली की उपलब्धता सबसे कम, मात्र 394 यूनिट प्रति व्यक्ति। अभी राष्ट्रीय स्तर पर प्रति व्यक्ति औसत बिजली उपलब्धता 1340 यूनिट है। हरियाणा और पंजाब में प्रति व्यक्ति बिजली उपलब्धता 2500 यूनिट से ज़्यादा है। 2500 यूनिट से ज़्यादा है। राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा ने कौन सा स्थान हासिल किया? पहला स्थान हासिल किया। राष्ट्रीय सीनियर कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में हरियाणा ने 235 अंक लेकर पहला, महाराष्ट्र ने 150 अंक लेकर दूसरा, दिल्ली ने 106 अंक लेकर तीसरा स्थान हासिल किया है। हरियाणा की पहलवान 10 में से 8 गोल्ड, 1 रजत, 1 कांस्य पदक जीतकर ओवरऑल चैंपियन बनी है। हरियाणा पुरुषों की फ्री स्टाइल कुश्ती में पहले और ग्रीको रोमन में दूसरे स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स 2024 में अंडर 18 आयु वर्ग में किस हरियाणवी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीता? नाम है अंशु। ओडिशा के भुवनेश्वर में आयोजित हुई थी 39वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स प्रतियोगिता। उसमें अंडर 18 आयु वर्ग में शॉर्ट पुटर में सोनीपत की अंशु ने 16.85 मीटर थ्रो कर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। यह नेशनल रिकॉर्ड है। इससे पहले यह रिकॉर्ड गुरलीन कौर 16.75 मीटर के नाम था। किसके नाम था? गुरलीन कौर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस जिले की जानवी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? हिसार जिले की जानवी को। हिसार जिले की दिव्यांग बेटी हैं जानवी। शतरंज और चित्रकला के साथ सांकेतिक भाषा, स्टोरी राइटिंग में नेशनल स्तर पर परचम लहराने वाली देश की सर्वश्रेष्ठ दिव्यांग बालिका बन गई हैं। कौन? जानवी, हिसार जिले की। 3 दिसंबर 2024 को दिल्ली में जानवी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया। जानवी ने 2023 में गुरुग्राम में नेशनल चैंपियनशिप में दूसरा, ISL RTC दिल्ली द्वारा आयोजित सांकेतिक भाषा स्टोरी राइटिंग में देश भर में पहला स्थान पाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में देशव्यापी 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किसने किया? हरियाणा में देशव्यापी 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किसने किया? राइट ऑप्शन है जेपी नड्डा, ऑप्शन नंबर सी जेपी नड्डा। केंद्रीय स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री, तो केंद्र में स्वास्थ्य व परिवार कल्याण मंत्री कौन है? जेपी नड्डा हैं। उन्होंने 7 दिसंबर 2024 को हरियाणा के पंचकुला में देशव्यापी 100 दिवसीय सघन टीबी उन्मूलन अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान देश के 33 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के 33 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 347 जिलों में लागू किया जाएगा, जिसमें हरियाणा के 14 जिले शामिल हैं। इस मिशन को टीबी हारेगा भारत जीतेगा स्लोगन दिया गया है। क्या दिया गया है? टीबी हारेगा भारत जीतेगा। हरियाणा में वर्ष 2024 तक 15 मेडिकल कॉलेज हैं, 2185 MBBS की सीटें हैं। कितने मेडिकल कॉलेज हैं? 15। साल 2030 तक भारत को टीबी मुक्त करने का विजन रखा गया है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 2030 तक। प्राचीन कपिल मुनि तीर्थ हरियाणा में कहां पर स्थित है? कलायत के अंदर स्थित है। कैथल से करीब 24 किलोमीटर दूर कलायत स्थित कपिल मुनि मंदिर और तीर्थ देश भर के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। भगवान विष्णु के छठे अवतार कहे जाने वाले कपिल मुनि ने प्राचीन काल में यहां से गुजर रही सरस्वती नदी के तट पर अपनी माता देवहूति को साख्य दर्शन का ज्ञान कराया था। भागवत में उल्लेख है
कि जो ज्ञान कपिल ने अपनी माता को दिया उसे ही श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश के रूप में दिया। उनके समय में नगर का नाम कपिलायत रखा गया था, जिसके बाद में कलायत हो गया, कलायत कहा जाने लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा में निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए कौन सी योजना चल रही है? ई संजीवनी ओपीडी योजना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट रहेगा। तो डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा। हरियाणा सरकार की ओर से निःशुल्क चिकित्सा सुविधा मुहैया कराने के लिए ई संजीवनी ओपीडी योजना संचालित की जा रही है। इसके तहत डॉक्टर अपने मरीज को लैब टेस्ट या दवाई की पर्ची भी ऑनलाइन उपलब्ध करवाता है। पिछले 3 वर्ष से चल रही है योजना 24x7 यानी कि 24 घंटे हफ्ते के 7 दिन चलती है। ई संजीवनी प्लेटफॉर्म एक ऑल इन वन समाधान है जो रोगियों, डॉक्टरों, स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर संस्थानों व अन्य हितधारकों को आपस में जोड़ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो के फेज 4 में रिठाड़ा से हरियाणा के किस जगह तक के कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन होगा? कुंडली। ऑप्शन नंबर ए। केंद्रीय मंत्रिमंडल की 6 दिसंबर 2024 को आयोजित बैठक में दिल्ली मेट्रो के फेज नंबर 4 को मंजूरी मिली है। चौथे फेज में रिठाड़ा कुंडली कॉरिडोर का कंस्ट्रक्शन होगा जो 26 किलोमीटर का है और दिल्ली को हरियाणा से जोड़ेगा। इस कॉरिडोर में 21 स्टेशन होंगे और सभी एलिवेटेड होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ओएसडी किसे बनाया गया है? हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ओएसडी भारत भूषण भारती यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा, भारत भूषण भारती को बनाया गया है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग के पूर्व चेयरमैन रह चुके हैं भारत भूषण भारती को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ओएसडी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा राज नेहरू को भी ओएसडी नियुक्त किया गया है। किसको? राज नेहरू को भी। वर्तमान में एचएसएससी के चेयरमैन कौन है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे वर्तमान में हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन कौन है। फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड 2024 में किस हरियाणवी को 2 अवार्ड मिले? जयदीप अहलावत को। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट रहेगा, जयदीप अहलावत। मुंबई में आयोजित फिल्म फेयर ओटीटी अवार्ड्स के 5वें संस्करण में जयदीप अहलावत ने 2 अवार्ड अपने नाम किए हैं। उन्हें जाने जान के लिए बेस्ट एक्टर क्रिटिकल मेल और महाराज के लिए बेस्ट स्पोर्टिंग एक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। किसके लिए? जाने जान के लिए और किसके लिए? महाराज के लिए। जयदीप का जन्म रोहतक जिले के महम के गांव खरकड़ा में हुआ था। कहां पर हुआ था? महम के गांव खरकड़ा में हुआ था। तो मेरे दोस्तों, आपके अपने चैनल IQ स्टडी सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे भाई, और वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा जरूर कर देंगे मेरे दोस्तों, अगर आपको अपनी तैयारी बेहतर करनी है। हरियाणा पर्यावरण विभाग ने अपील दायर करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? https://appeal.har.environment.government.in। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट रहेगा। हरियाणा पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग ने पोर्टल लॉन्च किया है, ये वाला पोर्टल लॉन्च किया है, वेब पोर्टल। यह वेबसाइट हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जल यानी कि प्रदूषण निवारण नियंत्रण 1974 तथा वायु अधिनियम 1981 के अंतर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध ऑनलाइन अपील दायर करने की सुविधा प्रदान करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तीनों नए आपराधिक कानून लागू करने वाला देश का पहला शहर कौन सा बना है? चंडीगढ़। ऑप्शन नंबर सी। चंडीगढ़ देश का पहला शहर बन गया है जहां तीनों नए आपराधिक कानून यानी कि भारतीय न्याय संहिता BNS, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता व भारतीय साक्ष्य अधिनियम पूरी तरह लागू हो गए हैं। तो सबसे पहला शहर कौन सा बन गया है? चंडीगढ़ भारत का सबसे पहला शहर। कौन कौन से 3 आपराधिक कानून हैं? भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस हरियाणवी को श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया? रणवीर सैनी को। ऑप्शन नंबर बी। हरियाणा के गुरुग्राम जिले के 50% विकलांगता वाले गोल्फ के खिलाड़ी हैं रणवीर सैनी। उनको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा 3 दिसंबर को श्रेष्ठ दिव्यांगजन अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया। रणवीर 11 बार नेशनल चैंपियन रहे, 2 बार स्पेस
स्पेशल ओलंपिक व 2 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीत चुके हैं। एशिया सत्र पर 7 बार स्वर्ण पदक जीता है। उन्होंने 2017 में भीम अवार्ड, 2023 में खेल गौरव अवार्ड से सम्मानित किया गया। हरियाणा के किस जिले की कंपनी में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के आर्मर बनेंगे? हरियाणा के कौन से जिले की कंपनी में वायुसेना के हेलीकॉप्टर के आर्मर बनेंगे? तो कौन सी कंपनी के अंदर बनेंगे? रोहतक के अंदर बनेंगे भाई, रोहतक के अंदर। रोहतक जिले के औद्योगिक क्षेत्र आईएमटी की कंपनी को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर के आर्मर बनाने का अनुबंध मिला है। इस कंपनी में बनने वाले आर्मर में मिश्र धातु का प्रयोग होता है। इसमें स्टील आर्मर को कंपोजिट आर्मर से बदलने के कारण आर्मर का वजन 40% तक कम हो जाता है। इससे पहले कंपनी को अर्जुन टैंक के आर्मर बनाने का काम मिला था। ठीक है, अर्जुन टैंक के आर्मर बनाने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन कौन बने हैं? हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन बने हैं धर्मवीर मिर्जापुर। कौन बने हैं? धर्मवीर मिर्जापुर। धर्मवीर मिर्जापुर हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन बने हैं। तो बताएंगे मेरे लाडलो, मेरे दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और आज का टेस्ट क्वेश्चन आपके लिए बताना है कि एचएसएससी के चेयरमैन वर्तमान में कौन है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। और क्लास कैसी लगी लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आपकी हेल्थ अच्छी रही, आपके घर में परिवार में सब तंदुरुस्त रहें। हैव ए नाइस डे।